जय हिंद। आज हम लोग जो है समझेंगे इतिहास। ठीक, इतिहास का इंट्रोडक्शन जो है लेंगे। इतिहास तो पढ़ रहा है, लेकिन इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी होना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतिहास। इतिहास जो होता है, इसमें दो चीज़ का हम लोग जो है जानकारी लेते हैं। ठीक, एक सभ्यता का और एक संस्कृति। ये दोनों बस एक ही चीज है, दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है। ठीक है, जैसे एक सिक्का में रहता है हेड, एक तरफ रहता है टेल, उसी तरह से जो है सभ्यता रहता है और संस्कृति रहती है। ठीक, सभ्यता और संस्कृति होती क्या है, सबसे बड़ी बात है। अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक, तो हम लोग कुछ ऐसे व्यवहारों को जो करते हैं, ठीक है, जिसको केवल महसूस करते हैं, वो हमारी संस्कृति है। ठीक, और जो साधन को हम लोग अपनाते हैं उसके लिए, वो हमारी सभ्यता है। उदाहरण के लिए लेते हैं। ठीक, हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, ये हमारी सभ्यता हुई जो कि हम देख सकते हैं। ठीक, और इसकी संस्कृति कहलाया ये आदर करना, सम्मान करना। उसी प्रकार से हम लोग यात्रा करते हैं, यात्रा हमारी संस्कृति हो गई। और यात्रा के लिए जो साधन अपनाते हैं हम लोग, जैसे कार, बस, इससे पहले बैलगाड़ी था। ये सारी जो है हमारी जितने भी साधन दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी सभ्यता है और ये हमारी जो है संस्कृति है, यात्रा करना। इस तरह से जैसे जैसे जो है हमारे साधन बदलते जाते हैं, हमारी सभ्यता भी बदलती जाती है। ठीक, पहले लोग हमारे देश में धोती कुर्ता पहनता था, ये एक भारतीय सभ्यता था। ठीक, अब जो है हमारी सभ्यता बदल गई, अब लोग जीन्स पहनते हैं और तरह का जो है कपड़ा पहनते हैं। तो ये हमारे बताया जा रहा है कि हमारी सभ्यता में जो है बदलाव आ गया। हमारी सभ्यता में बदलाव आएगा तो हमारे जो है रहन सहन, चाल चलन, हर चीज में जो है बदलाव आता है। तो इससे जो है हमारी सभ्यता बदल जाती है, लेकिन संस्कृति जो है हमारी दीर्घ काल में जो है जाकर के बदलती है, ये तुरंत नहीं बदलती है। संस्कृति वही मौजूद रहती है। ये जो अभी हम बोले कि हमारा जो है यात्रा करने का साधन बैलगाड़ी आया, फिर जो है रेलगाड़ी आया, फिर कार, बस, स्कूटर, बहुत सारा चीज आ गया और धीरे धीरे हमारी संस्कृति बदलते चली गई। ठीक, संस्कृति जैसे जैसे हमारी बदलती चले गई, तो संस्कृति नहीं बदल रही है, बदल रही है सभ्यता। सभ्यता बदल रही है और हम लोग जो है इसको बोल रहे हैं संस्कृति वही है, यात्रा करना ही है, बदल गई हमारी सभ्यता। इस तरह से सभ्यता हमारा बदलते गया। पहले हम लोग जाते थे, किसी को झुक करके प्रणाम करते थे, अब क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। तो ये हमारी जो है सभ्यता जो है बदल रही है। सम्मान हम लोग कर रहे हैं, अभी भी जो है ये सम्मान में ही है, लेकिन इस सम्मान करने का हमारा तरीका जो है बदल गया। इस तरह से ये हमारे पास सभ्यता और संस्कृति, और ये दोनों का अध्ययन हम लोग जो है करते हैं इतिहास में। ठीक, इतिहास से हम लोग को किसी भी काल की जो है सभ्यता और संस्कृति की जो है जानकारी होती है। लेकिन इतिहास तभी कहा जाता है जब कोई उसका लिखित विवरण उपलब्ध हो, तब वो इतिहास कहलाता है। जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है तो उसको प्राक इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक के बारे में भी बता दें। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये यूनानी दार्शनिक थे, इनको जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। ये इतिहास के जनक हैं। अब सवाल होता है कि ये इतिहास हमारा जो है चला कैसे।
और इतिहास की जो है जानकारी हम लोगों को होती कैसे। तो अभी हम बताएं कि जब तक कोई भी लिखित जो है प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है किसी भी चीज का, ये सबसे बड़ा चीज है साक्ष्य। कोई भी साक्ष्य होना जरूरी है, वो भी लिखित। जब तक लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है तब तक वो इतिहास नहीं कहलाता है। इतिहास कहलाने के लिए एक लिखित साक्ष्य का होना आवश्यक है। ठीक, तो वो लिखित विवरण उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, तो हमारे यहाँ का जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास है, तो सिंधु घाटी का सभ्यता का इतिहास समझने के लिए उसका कोई हमारे पास है, लिखित विवरण है, लेकिन अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसको अध इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन एक और जरूरी है, लिखित अगर विवरण उपलब्ध नहीं है तो उसका दूसरा विकल्प है। पहला तो लिखित हो गया विवरण, तभी वो इतिहास कहलाएगा, और दूसरा जो है पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री का मतलब हो गया जैसे खुदाई से प्राप्त कोई भी वस्तु, उससे हम लोगों को उस समय की सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती। ठीक, इसके बारे में हम लोग जो है एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना सा ही। हम लोग अब जो है अगले बार जो है देखेंगे कि हम लोगों का जो है सभ्यता का विकास जो है कहाँ से आरंभ हुआ। नदी घाटी के बारे में समझेंगे, नदी घाटी में ही हमारी सभ्यता का विकास आरंभ हुआ। उसके बाद वो कैसे कैसे आया, हम लोग पुरातत्वविद जो है कैसे खुदाई करते हैं, कैसे जो है जानकारी हम लोगों को मिलती है, कैसे हम लोग उसका जो है तिथि का निर्धारण करते हैं, इन सब की जो है जानकारी अब आपको अगले वीडियो में मिलेगी।